देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा कोई सुर्खियों में रहा है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रहे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया वो काफी सराहनीय था। लेकिन अब इसी बीच एक खबर आ रही है, बता दें कि एक लड़की ने अब चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसके वजह से चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता भी रद्द हो सकती है। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि वो लड़की चिराग पासवान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और उनकी मांग है कि चिराग पासवान को जल्द से जल्द इस्तीफा दिलाया जाए। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पूरा मामला क्या है, आखिर ऐसा क्या चिराग पासवान ने कर दिया है कि एक लड़की ने उनकी मुश्किलें इतना बढ़ा दिया है, यहां तक कि वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। ऐसे में चिराग पासवान का जो राजनीतिक भविष्य है अब वो खतरे में दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त हम इस सेक्शन में कई सहयोगी हमारे साथ उपस्थित है और इस पूरे मामले पर हम विचार विमर्श करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से चिराग पासवान के आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। सबसे पहले प्रिया आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि एक लड़की ने चिराग पासवान के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गई है और मामला है यौन शोषण का, तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो चिराग पासवान आए दिनों जिस तरह से चर्चे में बने रहे हैं, बिहार के नेक्स्ट सीएम का उनका दावा ठोकने लगे थे लोग, जिसे लेकर कई विपक्षी भी नाराज थे। आज आप देखिए होंगे कि पीएम मोदी भी चिराग पासवान को काफी ज्यादा मानते हैं। पूरे संसदीय दल के बैठक के दौरान वो चिराग पासवान को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, हर बीजेपी के नेता में भी चिराग पासवान खटकते हैं। वहीं अब इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन हालांकि आपको बता दें स्वाति कि ये इस तरह की दरिंदगी जो काम है वो चिराग पासवान ने नहीं किया है, बल्कि उनके चचेरे भाई ने किया है, जिसमें नाम उसने चिराग पासवान का भी दिया है। वही 2021 में वो दिल्ली में जाकर इस चीज की एफआईआर की है। और आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चिराग पासवान जैसे कि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उनको पहले इस केस को, इस चीजों को जाकर हाई कोर्ट में लड़ना चाहिए, याचिका दायर करनी चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला में जाता है ये केस है। लेकिन इस तरह की चीजें सामने आती हैं। विकास, आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो आरोप लग रहा है चिराग पासवान पर उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आरोप लग रहा है, आरोप गंभीर है। किसी भी अगर महिला का या लड़की का अगर सम्मान की बात हो तो उससे समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे घर में भी बहन बेटियां होते हैं। चिराग पासवान भी यही कहते हैं कि महिलाओं का आत्मसम्मान के लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान पर इस तरीके का आरोप लगना ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। एक तरफ जहां जनता उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, बिल्कुल, लेकिन ये जानने की और समझने की जरूरत है कि जो चिराग पासवान बिहार और देश को आगे बढ़ाने का बात कर रहे हैं, उस समय वो लड़की कहाँ थी जब चिराग पासवान सांसद बनने के लिए निर्वाचन आयोग में अपना फॉर्म जमा कर रहे थे? उस समय वो लड़की कहाँ थी जब चिराग पासवान शपथ ले रहे थे? तो सवाल उठते हैं। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ने उनके साथ यौन शोषण किया था, लेकिन चिराग पासवान को भी इसमें घसीटा जा रहा है। तो क्या चिराग पासवान को ब्लैकमेल करने के लिए घसीटा जा रहा है? चिराग पासवान का जबरन नाम तो नहीं घुसाया जा रहा है? इसमें कहीं विपक्ष के लोगों का हाथ तो नहीं है कि लड़की को अब आगे फिर से एक बार लाया गया है? क्योंकि मामला 2021 का है, 2021 में भी वो सांसद थे, उस समय क्यों नहीं ये मामला उठाया गया? बोला कि उनके भाई आरोपी हैं, चिराग पासवान को घसीटा जा रहा है जी, तो उनके भाई बोले तो प्रिंस राज। जी बिल्कुल, प्रिंस राज पर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है, ये सभी को पता है और सभी लोग जानते भी हैं कि वो यौन शोषण के आरोपी है। तो लेकिन अभी तक आरोप लगना, आरोप सिद्ध होना, दोनों में फर्क होता है। मैं भी किसी पर आरोप लगा दूं और उसे कोर्ट तक मैटर को लेकर चले जाऊं, लेकिन मुझे वहां साक्ष्य जमा करना होता है। अब अगर ये कह रही है कि चिराग पासवान का संसदीय जो सदस्यता उसे खत्म कीजिए, वो मंत्री कैसे बन सकते हैं, तो देखिए मामला अब जांच का है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जब अब महिला फिर से एक बार इस मामले को उठा रही है, हालांकि 28 अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट ने उन्हें यह भी कहा है कि पटना का मामला है, आप पटना जाइए, हाई कोर्ट जाइए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती है। मामला एफआईआर भी दर्ज कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। तो आखिरकार कारण क्या है कि 28 जुलाई को होने वाली है। जी 28 अगस्त को जी। तो अब देखिए, सब कुछ बिहार में होता है, लेकिन आप सब कुछ दर्ज कहाँ कर रहे हैं?
दिल्ली में कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप बिहार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट बार बार दिल्ली चले जा रहे हैं? किस चीज़ का आपको डर है? आप बिहार में आइए ना, बिहार में आपको सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है आने के लिए, हाई कोर्ट के पास आप आइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जांच का विषय है, जांच करवाइए। अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है, अगर आपको डर है तो आप सीबीआई जांच का मांग कीजिए। मामला हाई प्रोफाइल है, केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ है, तो सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए कि किसका हाथ है इसमें। मधुबाला, जैसे कि विकास ने बोला कि जिस तरीके से चिराग पासवान सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन उस वक्त उन पे कोई आरोप नहीं लगा। अब जैसे ही इस वक्त वो तेजी से हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है, लोग उनकी तारीफ कर रही है, लोग उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान को देख रहा है, तो अचानक उनका नाम आता है, वो भी यौन शोषण में। उनका आरोप लगता है कि उन्होंने यौन शोषण किया है। लेकिन विकास का ये कहना है कि या तो इसमें विपक्षी दल का हाथ हो सकता है या जानबूझकर उनका नाम घसीटा जा रहा है, चिराग पासवान को फंसाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान दावा करे, बोले या कुछ भी, चिराग पासवान ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी मामले सामने नजर आ रहे हैं जिस तरीके से मामला चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपको बता दें स्वाति, सबसे पहली बात कि उनके भाई पर यह आरोप लगा है। अभी चिराग पासवान पे आरोप लगाया जा रहा है, वो भी जबरदस्ती, जैसा कि विकास भी कहे, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। और ये आरोप अभी देखिए तो गलत है। और प्रिंस राज की बात कर लेते हैं। प्रिंस राज पर यह आरोप लगाया है उस लड़की ने कि उन्होंने नशीला पदार्थ दे करके उनको बेहोश कर दिया है, और तब उसके बाद उनके साथ मतलब वो यहाँ तक कि प्रिंस राज पर यह भी आरोप लगा था स्वाति कि उनके साथ शादी करने का वो झांसा दिए और उसके बाद उसके साथ नशीला पदार्थ दे करके। लेकिन ये मामले अभी सामने नहीं आए हैं कि आखिर प्रिंस राज ने किया है नहीं किया, अभी इसके भी खुलासे नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बात करते हैं चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान का अभी जिस तरीके से क्रेज बढ़ा हुआ है, नाम बढ़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा हाथ है चिराग पासवान को फंसाने में। लेकिन चिराग पासवान फंसेंगे नहीं, ये मामला आपको जल्द ही मिलने वाला है। देखिए स्वाति, इसमें हम एक जो मुद्दा है, एक जो आपको पॉइंट है इसमें नोट करने वाला होगा। लड़की कहती है कि मुझे शादी का झांसा दिया गया था। जब आपको शादी का झांसा दिया गया था तो आपसे रेप अगर तो नहीं हो सकता है। दोनों की जो भी हुआ होगा, दोनों की मर्जी से हुआ होगा। अगर आपको वो शादी का झांसा दे रहा है, आप उससे रिलेशन में है, तो आप कैसे ये आरोप लगा रही है कि उसने नशीला पदार्थ दिया, नशीला पदार्थ पानी में दिया? तो भाई एक तरफ आप कह रही है कि मुझसे प्यार करता था, मुझे वादा किया था कि शादी करूंगा, दूसरी तरफ कह रही है कि मुझे नशीला पदार्थ दिया पानी में, तो दूध का दूध पानी का पानी तो यही हो रहा है। ये क्या मैटर है कि ये मामला 2021 का है, लेकिन ये चुनाव के दौर परिणाम जो है 2024 में है, तो अब उनको चिराग पासवान याद आ रहे हैं। इसमें हो सकता है कि आप गायब थी और अचानक फिर आप आती हैं, चिराग पासवान का आप नाम लेती हैं। हो सकता है इस पे विपक्षी भी कहीं चिराग पासवान का जिस तरह से अभी आवाज और सोची समझी साजिश भी हो सकती है। देखिए स्वाति, आपको बता दे एक बात, तो यौन शोषण इस टाइम का माहौल जो है ना, काफी देखिए कि इस बीच में हम ये नहीं कह सकते हैं कि यौन शोषण या फिर कुछ भी, लड़कियां भी कहीं ना कहीं बदनाम कर देती हैं लड़कों को और बुरे फंसते भी हैं लड़के। हम आपको बता देते हैं स्वाति, जिस तरीके से वो लड़की का कहना है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ, तो यौन शोषण हुआ तो आखिर जब हुआ तो आप उस टाइम पे आप चुप थी। अभी आप उनके भाई पर भी आरोप लगा रही हैं जबरदस्ती, आप प्रिंस राज पर भी आरोप लगा रही हैं। और जहां तक बात है स्वाति, तो कुछ केसेस में ये भी देखने को मिलते हैं कि हर जगह लड़के ही गलत नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज का झूठा दावा भी किया जाता है, झूठा फंसाया भी जाता है। मधुबाला, इसमें मैं कहना चाहूंगी, बिहार में अक्सर देखा जाता है कि आपके साथ छेड़खानी किसी और ने की, लेकिन फंसता पूरा परिवार है। जब केस करने जाते, एफआईआर करने जाते, तो वो पूरे खानदान का नाम दे देते हैं। पासवान के मामले में यही हुआ है। जी बिल्कुल, चिराग पासवान का नाम घसीटा जाता है। अच्छा विकास, आप इसको किस तरीके से देख रहे हो? जिस तरीके से आरोप लगा, और गंभीर आरोप है, ये छोटा मोटा कोई आरोप नहीं है। और इस वक्त जिस तरीके से चिराग पासवान सफलता की ऊंचाइयों पर जा रहे हैं और इस तरीके का अचानक आरोप लगता है, तो उनकी छवि को इससे कितना हानि होगा? देखिए, छवि का हानि तो होगा। हम आपको बता दें कि जिस लड़की ने आरोप लगाया है, हम भी उनके साथ खड़े हैं। अगर उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, अगर उसमें प्रिंस राज ने उनके साथ रेप किया है, तो हम खड़े हैं। हम चाहेंगे कि उस लड़की को इंसाफ मिले, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन आवाज़ बनने के साथ साथ में आपको ये भी देखना होगा स्वाति कि 2021 में आपने जब मामला दर्ज कराया था, 2024 में जब चुनाव हो रहा था, जब चिराग पासवान सांसद बनने के लिए हर जगह जगह पर अपना प्रचार कर रहे थे, तब आपको याद नहीं आया कि वो सांसद बनने जा रहा है, तो यानी कि वो क्राइटेरिया कुछ ना कुछ तो
फिलअप नहीं किया होगा, तब आपको ये याद नहीं आया कि उन्होंने निर्वाचन आयोग में सही सूचना प्रदान नहीं किया है। अब आप कह रही है कि जो निर्वाचन आयोग में फॉर्म भरा गया है उसमें मेरा केस का जिक्र ही नहीं है, ये जिक्र ही नहीं है कि चिराग पासवान पर यौन शोषण का आरोप है। हालांकि जब चिराग पासवान को देखेंगे या उनके जीजा जी का जो फॉर्म था आप उसे देखेंगे तो तमाम उन पर जो एफआईआर है उसका दर्ज किया गया है, हालांकि किया गया है, लेकिन इस मामले का जिक्र नहीं किया गया है। अब उसी को हथियार बनाकर लड़की आगे आई है, कह रही है कि निर्वाचन आयोग के साथ धोखा दिया गया है, निर्वाचन आयोग को जल्द से जल्द चिराग पासवान के जो संसदीय सदस्यता है उसे रद्द करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलत तरीके से चिराग पासवान सांसद बने हैं। अब मामला कोर्ट में है, देखिए मामला कोर्ट में जा चुका है। अब कोर्ट का जो निर्णय निकलकर सामने आएगा, अगर कोर्ट से चिराग पासवान को झटका लगता है तो सांसद नहीं रहेंगे। अगर कोर्ट चिराग पासवान को सजा दे देता है, चाहे वो 6 महीने का ही सजा दे या 6 साल का दे या 7 साल का दे या उन्हें दोषी मान लेता है, उसी समय चिराग पासवान को हर जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक खुलासे नहीं होंगे तब तक चिराग पासवान पे कुछ भी आरोप नहीं लग सकता है। और बता दें आपको, जिस तरीके से कोर्ट कचहरी का जो बात होता है ना, तो वो जब तक आप सारा कुछ प्रूफ ला करके नहीं रखोगे सामने, जब तक आप कुछ भी नहीं करिएगा तब तक चिराग पासवान पे कुछ भी नहीं होने वाला है। और रही बात यहाँ तक कि जिस तरीके से ये लड़की अचानक से अब फंसा रही है, तो कहीं ना कहीं भैया दाल में कुछ काला है। जिस तरीके से विपक्षों का भी दावा लगातार चिराग पासवान को लेकर के है कि ऐसे नहीं ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं कुछ पीछे का राज छुपा हुआ है स्वाति। और ये बनाया जा रहा है चिराग पासवान का जो बढ़ता क्रेज है, चिराग बिहार में ही नहीं देश में, उस बढ़ते क्रेज से कहीं विपक्ष डरा हुआ तो नहीं है, और अब इसी का फायदा तो इस लड़की के जरिए नहीं उठाया जा रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। मतलब लड़की एक सिर्फ जरिया है और मकसद है चिराग पासवान का जो बढ़ता हुआ क्रेज को घटाना। जी अब देखिए, चिराग पासवान मोदी के हनुमान माने जाते हैं। अब चिराग पासवान भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो उन पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं उसका खुलासा हो जाए। तो अब चिराग बिल्कुल देखिए हम ही लोग देखिए, कोई भी नॉर्मल इंसान भी देखिए, किसी पे भी कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है, और जब तक उसका चिराग पासवान को ही अभी साइड कर लेते हैं, लेकिन अभी प्रिंस राज पे भी वो लगा हुआ है, प्रिंस राज को भी काफी परेशानी हो रही होगी। लेकिन बात करते हैं चिराग पासवान की, आरोप लगा है, आरोप हट भी जाएगा, क्योंकि किसी पे भी आरोप लग सकता है। हम ही किसी पे आरोप लगा दे कि मेरे साथ इस तरीके का, बिल्कुल फैसला तो कोर्ट का ही आएगा। हालांकि 28 अगस्त को तो ये तो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सुनवाई होगी जब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में हो, ऑफकोर्स उसका तो रिजल्ट आपके सामने होगा। और यहाँ ये देखने की बात है कि ये सब सारे मामले से छवि किसकी खराब हो रही है, तो चिराग पासवान की। बिल्कुल नहीं खराब होगी, क्योंकि बता दे आपको, किसी पे भी हम लगातार यही चीज रिपीट करेंगे कि आरोप तो भैया किसी पे भी लगता है, और बड़े से बड़े नेता हो या फिर बड़ा चेहरा हो, आरोप सिद्ध नहीं होता, आप इसको सच नहीं मान सकते हैं। एक ही कहेंगे कि जिस तरीके से एनडीए का यानी कि बीजेपी का जो कमल छाप है वो कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहकर भी कमल पे आप देखेंगे तो खिलता है, एक दाग नहीं होता है उस पर, दूर से पता चलता है कमल का फूल है। उसी तरीके से चिराग पासवान पर कीचड़ उछालने की जो कोशिश अगर की जा रही है उसके माध्यम से, अब ये जांच का विषय है, मैं बार बार बोलूंगा कि जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन इस समय आरोप लग रहे हैं, कीचड़ उछाले जा रहे हैं। अब देखिए वो कीचड़ धुलने के बाद और कितना ज़्यादा चिराग पासवान निखरेंगे, अगर उन पर आरोप सिद्ध नहीं होता है, और कितना ज़्यादा निखर कर सामने आएंगे, उसके बाद विपक्ष और ज़्यादा परेशान होगा। देखिए, जैसे आपको बता दे स्वाति, जो जिस पे जितना आरोप लगता है वो उतना ऊंचाई पे पहुंचता है। चिराग पासवान पे अभी आरोप लगाया जा रहा है, इसका खुलासा तो अभी हुआ नहीं है, तो भैया आरोप लग रहा है तो लगे, अभी उनके साथ फैसला जब होगा, सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला सुनवाई करेगी, सामने आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट की क्या। और ये तो राजनीति है, राजनीति में तो जरूर एक ना एक केस होने ही चाहिए, वही मामला चिराग पासवान जी के साथ हो रहा है। एक आखिरी यही रहेगा कि कहा जाता है ना कि जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है, तो चिराग पासवान अभी बदनाम भले हो रहे हैं इसके, नाम भी उनका हो रहा है, लेकिन नाम भी हो रहा है, और ये मामला जब खत्म होगा, जब चिराग पासवान पाक साबित होंगे, तो उस समय चिराग पासवान और ज्यादा निखर कर सामने आएंगे जनता के। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त चिराग पासवान को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ऐसा कहना है लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान का हर जगह क्रेज देखने को मिल रहा है, लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर अब देख रहे हैं। कहना है कि बिहार का अगला भविष्य चिराग पासवान के हाथ में ही जाने वाला है।
और इसी बीच एक लड़की आती है और चिराग पासवान पर इतना गंभीर आरोप लगाती है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और उनकी संसदीय सदस्यता रद्द करने की मांग करती है, मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बिहार का मामला है तो सबसे पहले आपको पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी 28 अगस्त को होगी, कोर्ट ने तारीख दिया, लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में जो कोर्ट का फैसला आता है वो किसके पक्ष में आता है। यदि चिराग पासवान के पक्ष में फैसला नहीं आया तो हो सकता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन अभी जो आरोप लगा है वो सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे में कुछ भी पहले से तय करना ठीक नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।